नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल च्विंग करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 11 सितंबर को मनाया गया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, 11 सितंबर। यह दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। यह दिवस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा मनाया जाता है। इसे पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य है प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों की सहायता करना, और इस बार का इसका विषय है प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के नए राज्यपाल कौन बने? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड राज्य के साथ 3 अन्य राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति की है, जिसमें बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले ये पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अब ये पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है जगदीश मुखी। इन्हें नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वैसे ये असम के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है RN रवि, जिन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है, जो कि पहले नागालैंड के राज्यपाल थे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। यह विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज के झालवा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ राष्ट्रपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की भी आधारशिला रखेंगे, जिसमें वकीलों के लिए लगभग 2600 कक्ष होंगे। यहाँ हमने जिक्र किया है उत्तर प्रदेश राज्य का, तो यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के मामले में यह चौथे स्थान पर है। और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है लखनऊ, और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और राज्य में गोरखपुर में प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखिका ने फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क ने फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, सुजाना क्लार्क। इन्हें यह पुरस्कार इनके प्रसिद्ध उपन्यास पिरानेसी के लिए दिया गया है। इन्होंने अपने उपन्यास के लिए $41,000 का पुरस्कार जीता। यहाँ हमने जिक्र किया है फिक्शन पुरस्कार का, तो यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा की महिला लेखिकों को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेनमार्क ने किस राज्य के साथ मिलकर मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की? तो यह घोषणा की है डेनमार्क ने तमिलनाडु राज्य के साथ मिलकर। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, तमिलनाडु। यह खाड़ी श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे के बीच स्थित है। इस द्वीप के निर्माण से तमिलनाडु में हरित ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार होगा। यहाँ हमने जिक्र किया है तमिलनाडु राज्य का, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है चेन्नई, और प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभी हाल ही में अरुण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, अरुण कुमार। ये पहले कंपनी के बोर्ड में मार्केटिंग डायरेक्टर के पद पर तैनात थे।
इसके अलावा अरुण कुमार रिफाइनरीज डायरेक्टर और फाइनेंस डायरेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे, लेकिन अब इन्हें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बना दिया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, तो इसकी स्थापना 3 नवंबर 1952 को बर्मा सोल रिफाइनरी के रूप में की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 1977 को इसे बीपीसीएल का दर्जा दिया गया था और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो अभी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, गुजरात। इन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपा। ये साल 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। और दोस्तों यहाँ हमने जिक्र किया है गुजरात का, तो गुजरात राज्य में अमेजन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया और देश की पहली बालिका पंचायत की बालिका सरपंच बनी भारती गरवा सिंह, और गुजरात हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करेगा? तो अभी हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया देश के साथ मिलकर पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। इस मंत्री स्तरीय वार्ता में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन शामिल होंगे, और भारत की तरफ से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। इस मंत्री स्तरीय वार्ता में दोनों देशों के क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यहाँ हमने जिक्र किया है ऑस्ट्रेलिया का, तो इसकी राजधानी है कैनबेरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, संसद का नाम है पार्लियामेंट, और प्रेजेंट टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में हेमंत धनजी को जज नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई जज बने हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय अभ्यास ओसिंडेक्स के 4थे संस्करण का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। इनसे पहले इस पद पर गयूरुल हसन रिजवी थे, जिनका कार्यकाल पिछले साल मई में पूरा हुआ था, और सरदार इकबाल सिंह अल्पसंख्यक आयोग के दूसरे सिख अध्यक्ष हैं। इनसे पहले तरलोचन सिंह आयोग के पहले सिख अध्यक्ष बने थे, और प्रेजेंट टाइम पर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं आतिफ रशीद। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत देश करेगा। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, भारत। इस सम्मेलन के लिए भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को शेरपा नियुक्त किया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है G20 का, तो यह विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स का एक संगठन है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी, और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने ईवी रामासामी पेरियार की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, तमिलनाडु, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का क्या नाम है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.